इस तरह का बयान नेता प्रतिपक्ष के लिए आना कि उनकी जीप काट दी जाए, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। हरियाणा, जम्मू कश्मीर में जमीन खिसकती दिखाई दे रही है। इसका मतलब यह है कि ये लोग लगातार इस तरह की बात करके कहीं ना कहीं सुर्खियों बने रहना चाहते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी लड़ने वाले लोग हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को भी जो है हरी झंडी दिखा दी गई है कैबिनेट की तरफ से, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक हरियाणा, एक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराना, उसमें कितने फेज में चुनाव हो रहा है? एक फेज में पहले चुनाव तो करवा के दिखाएं। राहुल गांधी ने यूएस में जब से भाषण दिया उसके बाद भारत में राजनीति लगातार गर्म है। साफ तौर पर राहुल गांधी को जीभ काटने तक की धमकियां दी जा रही है। तो कहा जा रहा है कि जिस तरह इंदिरा गांधी का हश्र हुआ उसी तरह से राहुल गांधी का भी हश्र होगा। इस चीज को लेकर बातचीत करने के लिए झारखंड के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हैं, इनसे जुड़ते बातचीत करते हैं। सर, किस तरह देखते हैं ये इस तरह का बयान नेता प्रतिपक्ष के लिए आना कि उनकी जीभ काट दी जाए, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए? देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब से अमेरिका में जा कर के और अपनी बात कही है और जो इन लोगों का खुलासा किया है, तब से लोग परेशान हैं। और जिस तरह से हरियाणा, जम्मू कश्मीर में ज़मीन खिसकती दिखाई दे रही है, तो उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, हल्की बयानबाजी कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश पर यह काम हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कोई सिग्नल नहीं दिया होगा तो अब तक तो इन लोगों को मंत्री पद से बर्खास्त हो जाना चाहिए था, या इन पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी पार्टी की ओर से। इसका मतलब यह है कि ये लोग लगातार इस तरह की बात करके कहीं ना कहीं सुर्खियों बने रहना चाहते हैं और पूरे देश और दुनिया से इनकी बातें ख़त्म हो गई है, इसलिए परेशान है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि साफ तौर पर ऐसे में देश के माहौल को खराब करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, देश के माहौल को तो लगातार खराब करने का प्रयास कर रही है। एक डर का वातावरण पैदा करना चाहती है और वो डराना चाहती है लोगों को। तो हम डरने वाले लोग नहीं हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी लड़ने वाले लोग हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, तो खोल करके रहेंगे। इस तरह के बकवास चलते रहेंगे और ऐसे बकवास करने वालों को उचित समय पर उचित सजा भी मिलेगी। सर, वन नेशन वन इलेक्शन को भी जो है हरी झंडी दिखा दी गई है कैबिनेट की तरफ से, इस पर क्या कहेंगे? अरे देखिए, एक हरियाणा, एक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराना है, उसमें कितने फेज में चुनाव हो रहा है? एक फेज में पहले चुनाव तो करवा के दिखाएं। 2 जगहों पे चुनाव होना था, हरियाणा में चुनाव होना था, फिर हरियाणा में डेट बढ़ाना पड़ा। तो वन नेशन वन इलेक्शन ये सब जुमलेबाजी है। करना है करें ना, देखेंगे कौन क्या होता है। इतनी बुरी तरह से हार रहे हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कि उसकी खींच मिटाने के लिए इस तरह का नया नया शिगुफा छोड़ रहे हैं। इससे कुछ होने वाला जाना नहीं है। सीधी बात है कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की दुकान खोलनी शुरू कर दी, वो खोल के रहेगी। एक आखिरी सवाल, क्या वन नेशन वन इलेक्शन का जो है नुकसान भी हो सकता है देश में? देखिए, ये सब शिगुफाबाजी है। उससे पहले ये जाने वाले हैं और इस तरह की बात इसलिए कर रहे हैं कि जो इनके गठबंधन के साथी हैं, जो इनसे समर्थन वापस लेना चाहते हैं, उनको झटका देने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर आपने यहाँ पर राजेश ठाकुर जी को सुना, जिस तरह लगातार राहुल गांधी के ऊपर बयानबाजी चल रहे हैं। साफ तौर पर राहुल गांधी को जिस तरह खुली धमकियां मिल रही है कि उनके जीभ काट देने चाहिए, तो उन्हें इंदिरा गांधी जैसा उनका हश्र होगा। इन तमाम मुद्दों पर राजेश ठाकुर ने अपनी बातें रखी। हालांकि इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि मुद्दा से भटकाने के बाद इस तरह की भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता रही है कि वो लगातार इस तरह की बयानबाजी लेकर सुर्खियों में रहते हैं। बहरहाल, इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट सानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, राष्ट्रीय सागर, नई दिल्ली।